मान लो किसी को पैसा उधार देना है या पैसा किसी से लेना है, अब पैसा उधार देना या पैसा लेना ये सूर्य का कार्य है। तो मेरा दुर्भाग्य, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। अरे मुंह नहीं देखा तूने गलत पैर रख लिया, गलत हाथ लगा दिया, गलत स्वर में काम कर दिया। जिस दिन तेरा काम बढ़िया हो गया, मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा काम बढ़िया हो गया। उस दिन तेरा अनजाने में स्वर वही चल रहा था, उससे तूने काम कर दिया था, तेरा नसीब बढ़िया था, इसलिए तेरा काम सफल हो गया। वो घोषणा ही कर सकते हैं, कल क्या होगा बता सकते हैं, किसी के भाग्य को बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तुम्हारे बच्चा है वो बच्ची होगी, बच्चा होगा। किसी भी तंत्र की, किसी भी मंत्र की, किसी भी कितने बड़े ढोंग की ये हवा निकाल सकता है। जैसे आज के समय में ना ऑनलाइन काम बहुत चल रहा है, शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये स्वर विज्ञान उनके लिए भी चमत्कारी है? कितने लोग दुखी बेचारे, अच्छे लोग दुखी है, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा शंकर भगवान का ये भोलेनाथ का प्रसाद यूज करो, और इसमें कोई आप बड़ा कोर्स करने की कोशिश मत करो, इसमें अंदर घुसने की कोशिश मत करो, आगे आपको आवश्यकता ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान शिव का एक ऐसा ज्ञान जो करेगा आपका कल्याण, और इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। आज इसी स्वर विज्ञान के बारे में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं डॉक्टर शंभू शर्मा जी से। जैसे कि आपने पहला पार्ट देखा, आप सबने बहुत प्यार दिया, और आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हम पार्ट 2 लेकर आएँ। तो आज हम फिर से डॉक्टर शंभू जी से बात करने वाले हैं इसी स्वर विज्ञान के विषय में, जो बहुत सारे पहलू हमारे छूट गए हैं। सर, आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा मुझे बुलाया, उसके लिए आपका आभार। तो सर, बहुत सारे पहलू जो हमारे छूट गए हैं, और हमारे दर्शकों का, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबकी रिक्वेस्ट थी कि हम दोबारा पार्ट 2 लेकर आएँ। इस वजह से माँ भगवती ने फिर से आपको बुलाया है। तो सर, जैसे कि क्या स्वर विज्ञान का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी होता है? बिल्कुल, सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है, हमारी पूरी लाइफ है, हमारा शरीर है, ये सब हमारी स्वास्थ्यों पे ही डिपेंड करता है जी। हमारी ज़िंदगी में कुछ घट जाता है, बुरा या अच्छा, वो हमारे स्वास्थ्यों की नॉलेज नहीं होती, हमें स्वरों की नॉलेज नहीं होती। इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, और इसका कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकता है? इसका पहली बात ऐसा है, जो स्वर विज्ञान है, जो माँ पार्वती द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का जवाब है जी, भगवान शिव ने जवाब दिया था। तो केवल ये पात्र लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हीं को फलित होता है, उन्हीं के समझ में आता है, उन्हीं को सुनाई देता है, बाकी को सुनाई नहीं देता, वो लोग बहरे हो जाते हैं। तो जो लोग गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ही नहीं, उनके लिए ये ज्ञान है ही नहीं वास्तव में। परंतु जो लोग अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, मेहनती हैं, भले लोग हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि उनको स्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए गलत हो रहा है। तो ये ज्ञान केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग होते हुए उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जो गरीबी में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, रिलेशन के खराब हो रहे हैं, उसका कारण है कि वो गलत स्वर में काम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए इस ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सर, गलत का मतलब क्या? जैसे कि गलत का मतलब कि जो इस स्वर विज्ञान का दुरुपयोग करेगा, जो दूसरों का बुरा करने के लिए इसका दुरुपयोग करेगा, वो गलत लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कर होना है, वो बात अलग है। वो तो उसका यूज कर ही नहीं सकते, मान के चलिए आप। मेन चीज ये है कि हमारी जो 2 स्वर होते हैं ना जी, ईडा और पिंगला जी, ऋक् सुषुम्ना जी, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल ईडा में करने के होते हैं, जी, कुछ काम ऐसे होते हैं केवल पिंगला में करने के होते हैं। हमने नहीं, हमारा मतलब इतना है कि जो गलत लोग होते हैं, जो कुपात्र हैं, जो पात्रता नहीं रखते, तो वो लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो इसके लिए पात्रता नहीं रखते।
जो इस स्वर विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे वो पात्रता नहीं रखते। जी। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपना जीवन संवारने के लिए इसका प्रयोग करेगा, लेकिन कुछ है जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, तो वो डिजर्व नहीं करते इस विद्या के लिए। जी। जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनको इसका पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग किसी का बुरा करेंगे तो उनसे तो बुरा होने वाला नहीं है। जी। ये ज्ञान बुरा करने के लिए है ही नहीं। जी। इसका मिसयूज करेंगे तो नहीं होगा, ये फलित नहीं होगा। जी, ये बहुत फलित अच्छी बात। इसलिए भी नहीं होगा कि ये ज्ञान सीधा नहीं आता, ये किसी गुरु के थ्रू आता है। जी। ये ज्ञान गुरु के थ्रू आता है। जो व्यक्ति किसी को बता रहा है वो गुरु हो गया। बिल्कुल। मान लो इस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी जी। यहाँ पे, तो मैं गुरु हो गया देखा जाए तो, कि मुझसे सीख रहे हैं वो लोग। जी। तो मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, ये मन में बोल रहा हूँ कि ईश्वर से मैंने प्रार्थना की हुई है कि मेरे थ्रू ज्ञान जा रहा है भाई देव, कि मैंने भी सीखा है कहीं से। 6 महीने पहले मैं भी कुछ नहीं जानता था, जी। मैंने सीखा, मेरे भले के लिए मैंने इसका उपयोग किया। जी। तो मुझे पता लगा कि ये केवल पात्र लोगों के लिए ही है, तो मैं सीख गया, मुझे फायदा हो गया, तो मैं पात्र हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर मैं चाहता हूँ कि और पात्र लोग हैं उनको इसका पता लग जाए। तो मैंने डिस्क्लेमर कर दिया, मैंने कह दिया अपनी तरफ से कि ये ज्ञान फलित नहीं होगा उन लोगों को जो इसका मिसयूज करेंगे। जी। परंतु जिन लोगों को पता होना चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र नारी के कुछ कार्य हैं जी। जो अच्छे कार्य हैं, जो स्थिर कार्य हैं, जो शांत कार्य हैं, जैसे कि मकान बनवाना है, पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो जी, में। जी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बेटी की शादी का रिश्ता तैयार करना है, कोई फिर दुकान शोरूम कोई शुरुआत करनी है, कोई गृह प्रवेश करना है, और कोई अच्छा काम है जो आप करना चाहते हैं, वो जमीन खरीदना चाहते हैं, जो जिंदगी में 1-2 बार करते हैं आदमी या 3 बार करता है, कार खरीदनी है, और कोई बढ़िया काम करना है, कोई एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है। जी। ठीक है ना, जब हम पॉडकास्ट बना रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से एक अच्छा काम है। जी तो बिल्कुल। ऐसे काम करना है तो वो चंद्र स्वर में ही करने चाहिए, आपकी बाई नासिका चल रही हो तभी करना चाहिए। अगर ऐसे कामों को आप दाई नासिका के टाइम कर देंगे तो फलित नहीं होंगे उतने, जी। इसलिए पता होना चाहिए। और जी। लोगों को मान लो पता नहीं है इसका, तो कभी भी कर लेंगे ना। जी बिल्कुल। मान लो कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल सूर्य स्वर चल रहा हो, उनका जो पिंगला चल रहा हो तभी करना चाहिए। मान मतलब लो- राइट वाला। हाँ, राइट जी। वाला, और उन्होंने उसको लेफ्ट वाले में कर दिया तो ठंडा पड़ जाएगा ना। मान लो किसी को पैसा उधार देना है या पैसा किसी से लेना है, अब पैसा उधार देना या पैसा लेना ये सूर्य का कार्य है, जी। ये दाएं नाड़ी चलनी चाहिए। अब आपने ठंडे में दे दिया किसी को, आपका बायां स्वर चल रहा था, आपकी ईड़ा चल रही थी, किसी को आपने उधार दे दिया या किसी का उधार आपका कुछ, आपने कुछ साथ कोई काम कर लिया, लोन वगैरह ले लिया, तो चुकेगा ही नहीं, वो पैसा आएगा ही नहीं वापिस। तो ये सूर्य का काम है, आपको कोर्ट केस करना है किसी पे, आप अपने चंद्राड़ी में कर दिया जी, तो आप तो बिल्कुल। फंस जाओगे। ये तो सूर्य का काम था, इसलिए अच्छे लोगों को पता होना चाहिए। और सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है जिसमें कि केवल ईश्वर का नाम लेना होता है, भक्तिभाव करना होता है, अच्छे काम है जो कि अपने खुद की सेल्फ डेवलपमेंट वाले काम है जो ईश्वर से रिलेटेड है, उनको करेगा तो सफल हो जाएगा, सुफल हो जाएगा। मान लो सांसारिक काम कर लिया उसने, बेटी का ब्याह कर दिया, मकान खरीद लिया, गृह प्रवेश कर दिया, कार खरीद ली, और सुषुम्ना चल रही थी उसकी, तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। तो इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपके हर परिवार के सदस्य को, हर मित्र को स्वर विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, चाहे वो सुपात्र हो या कुपात्र हो, वो आपका है तो वो उसका यूज तो कर ही सकता है ना। जी बिल्कुल सर, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने शायद पार्ट 1 ना देखा हो। जी। एक बार आप संक्षिप्त में, शॉर्ट में एक बार फिर से बताइए कि स्वर क्या है, ईड़ा कौन सी है, पिंगला कौन सी है, सुषुम्ना कौन सी है। ठीक जी। है, अब कुछ लोगों को ईड़ा पिंगला समझ नहीं आएगा, तो उनको आप थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए कि जो हमारी नासिका चल रही है, इधर से सांस आती है, इधर से सांस आती है, उसको आप एक बार फिर से लोगों को बता दीजिए शॉर्ट में। बहुत आसान है। जी। सांसों को ईश्वर बोलते हैं। जी। हम सांसें लेते हैं ना, जी। ये हम प्राण तत्व लेते हैं जी। अंदर। जी। वो प्राण तत्व हमारी बॉडी को चलाता है, जी। और हमारी बॉडी जो है उसमें एनर्जी के सर्कल्स होते हैं, जी। एनर्जी चलती है अंदर। जी। वो कोई नाड़ियां मतलब कोई फिजिकल नहीं है, जी। वो है, वह सिस्टम बनाया है गॉड ने, उसको आप ढूंढ नहीं सकते। जी। ऑपरेशन करके जैसे आपका ब्लड का वेंस वगैरह होती है, जी। ठीक है ना, वो उस तरह से नहीं है सिस्टम। तो 72,000 है वो 72,000 है ना, उनको पोषण करती है 3 मुख्य नाड़ियां, उनसे प्राण तत्व अंदर जाता है नाक से। तो अंदर से जाता है, इधर से जाता है या इधर से जाता है ज्यादा, ठीक है। तुम सांसें लेते हैं तो 2 नासा क्षेत्र से जाता है, एक से कम जाता है, एक से ज्यादा जाता है, एक से कम निकलता है, एक से ज्यादा निकलता है, तो वो एक्टिव होती है। मान लो मैं अभी ऐसे करूं,
तो मेरा इससे अभी ज़्यादा फ्लो जा रहा है, इससे मेरा कम फ्लो जा रहा है। तो जो जिसमें ज़्यादा फ्लो निकल रहा है ना वो एक्टिव है, उसे एक्टिव बोलते हैं, वो सक्रिय है। अब उसी के काम करना चाहिए उस टाइम। अब मेरा राइट चल रहा है तो राइट जो है वो सूर्य है, वो गर्म है, इसी को पिंगला बोलते हैं। जी तो इसको राइट बोल दो, सूर्य बोल दो, इसको पिंगला बोल दो। जी तो इसमें ज़्यादा फ्लो है आपका। ज़्यादा फ्लो का मतलब मान लो 100 फ्लो आ रहा है और 100 में से इसमें 70 आ रहा है, तो इसमें 30 ही बचाना। तो ज़्यादा फ्लो इसमें निकल रहा है, ज़्यादा तेज हवा निकल रही है इसमें। फूक मतलब ज़्यादा फूक, जैसे मानो मैंने फूक मारी यहाँ पे, तो यहाँ हवा कम लग रही है, ये ज़्यादा लगी ना। जी वैसे ही अब यहाँ जो मैंने तेज मारता हूँ तो तेज लगी ना, जी धीरे लगी ना। तो आप ऐसे करोगे ना तो एक में ज़्यादा लगेगी, जी। तो वो एक्टिव है। अच्छा अब मान लो इसमें ज़्यादा फ्लो आ रहा है ना, ये बाई है, तो बाई चंद्र है, ये ठंडी है, इसको ईड़ा बोलते हैं। जी तो बाई ईड़ा चंद्र ठंडी, दाई पिंगला गरम सूर्य। जब दोनों बराबर फ्लो आता है, बराबर फ्लो मतलब है जब ऐसे करेंगे तो पता नहीं लगेगा ज़्यादा किस में आ रहा है, कम किस में आ रहा है। इसमें 50, इसमें 50, दोनों बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब इस समय बराबर फ्लो आ रहा है। इसका मतलब बीच वाली नाड़ी जो है सुषुम्ना वो चल रही है। जी। तो दाई आपकी पिंगला है, सूर्य स्वर, बाई आपकी ईदा है, चंद्र स्वर, और बीच वाली आपकी सुषुम्ना है। सुषुम्ना में आपको केवल ध्यान के ईश्वर के कार्य करने हैं, सांसारिक कार्य नहीं करने हैं। ये बहुत कम समय के लिए चलती है, क्योंकि ये नाड़ियाँ जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसकी 1 घंटे के अंदर बदलती रहती है। जी ये 1 घंटा ये चलेगी, 1 घंटा ये चलेगी, लगभग 48 मिनट, मतलब 58 मिनट, 58 के आसपास चलती है। 58 मिनट चलती है एक नाड़ी। तो दोनों का जंक्शन होता है ना, तो वो 4-5 सेकंड के लिए ब्रेक आता है, इसमें से कन्वर्ट होती है, इसमें से कन्वर्ट होती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। जी वो कुल 5-7 सेकंड के लिए आती है। जी परंतु कभी कभी कोई ऐसा कोई घटना हो जाए, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाली, तो सूचना देती है। हमारी ये जो श्वासें है ना, हमें बताती है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ आफत आने वाली है, तो सावधान हो जाओ। सर वो कैसे बताती है कि आफत आने वाली है? लगातार एक स्वर चल रहा है, अच्छा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, मतलब 1 घंटे में चेंज होती है। हाँ। अगर लगातार 2 घंटे चली तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होने हाँ, वाली कुछ है। प्रॉब्लम होने वाली है, या कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ है, या लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, धंधा कुछ खराब होने वाला है, कुछ आफत आने वाली है। अगर वो लंबी चल रही है तो, पर उसे डरने की जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि मैंने जब पिछले वीडियो में मैंने लोगों के कमेंट पढ़े तो लोग डर गए, मेरे पास फोन भी आए कुछ, बोला सर मेरी ज़्यादा चल गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दिन की शुरुआत सही कर लो। पिछले वीडियो में सिखा रखा है दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। यदि आप सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इसी चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए, तब आपको पार्ट 2 और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मेरा मतलब ये, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी लगातार 8 दिन चल रही है तो वो कॉल करे से मेरा क्या होगा। किसी की लेफ्ट चल रही है लगातार 10 घंटे 15 घंटे 3 दिन से चल रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको बता रही है, सूचना दे रही है। जी इट इज ओनली अलार्म, ये सूचना है। भगवान आपके सांसों से आपको बता रहे हैं कि भैया तेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, कोई बीमारी आने वाली है, कुछ आफत आने वाली है, तो सही कर लो, दिन की शुरुआत बढ़िया कर लो, तो आफत टल जाएगी। जी सांसों को बदल लो, पिछली वीडियो मैंने सिखा रखा है सांसें कैसे बदलते हैं, तो बदल लो, तो आफत वफत कुछ नहीं आएगी। आप सिर्फ भगवान के बच्चे हैं, जी। कोई आफत नहीं आएगी, डरने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें आपको बताती है, बस तैयार करती है, आपको इंडिकेशन देती है, अलार्म देती है। तो आप सावधान रहो। सूर्य नाड़ी चल रही है, उसमें सूर्य नाड़ी वाले काम करो। जी चंद्र नाड़ी चल रही है, उसमें चंद्र नाड़ी वाले काम करो। सुषुम्ना चल रही है, भगवान का नाम लो, भक्ति भाव करो, आराम से ध्यान करो, मजा आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। सर, ये स्वर कितने पावरफुल होते हैं? जैसे कि अभी हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है, ठीक है। आपने एक पॉडकास्ट में वो माचिस जला के प्रयोग किया था जी। जरा आज आप हमारे फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि जो स्वर चल रहा होता है वो कितना पावरफुल होता है, कि उससे हम कितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो माचिस वाला प्रयोग आप एक बार दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। जी जी जी। होता क्या है, जब हम सांसें लेते हैं ना, तो सांसों में हम प्राण तत्व को खींचते हैं, जी और प्राण तत्व हमारे अंदर जाता है। अब जो नासिका चल रही है ना, उसी से जाएगा ना। जी अब बिल्कुल। मान लो बाई नासिका चल रही है आपकी, तो प्राण तत्व बाई से जा रहा है, मतलब ये आपका एक्टिव पार्ट है, जी ये सक्रिय पार्ट है, ये निष्क्रिय पार्ट है। अब इससे ज्यादा फ्लो जा रहा है ना, तो ये सक्रिय पार्ट है, ये निष्क्रिय पार्ट है। इसमें एनर्जी जा रही है ना, तो ये पावरफुल है, जी। ये जिंदा है, पार्ट ये मतलब active कि है। पूरा हाँ, आधा ये शरीर पूरा पैर आधा से हिस्सा। लेके, हाँ जी हाँ, ये आपका
शिव और शक्ति, जी ठीक है। माँ पार्वती सोई हुई है, जी। शंकर भगवान जगे हुए जगे हैं। हुए हैं। शंकर भगवान सोए हुए हैं, माँ पार्वती जगी हुई है, ऐसा मान के चलिए। जी। अर्धनारीश्वर का आपने देखा होगा ना, जी 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 उसी तरह से होता है। तो आपका एक पार्ट एक्टिव होता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बीच वाला स्वर चल रहा होता है ना, उस समय आपका सारा जो आपका पूरी लाइफ के आपके जो चक्रास वगैरह होते हैं ना, वो सब एक जगह कनेक्ट होकर के आपको ईश्वर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जी आपका जो ऊपर का जो क्राउन चक्र होता है जी, जी, जी। ना, वहाँ आपकी पावर होती है। जी वो पावर केवल ईश्वर के लिए है, जी उसमें सांसारिक काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसलिए सुषुम्ना के टाइम आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी पावर का खेल है सारे का सारा। और सारी पावर हम लेते हैं इस प्राण तत्व से, हवा में है, जी। हम उसको बाहर लेते हैं। अब जो आपने वो स्वर, आपने दायां स्वर चल रहा है, जी। आपका बायां स्वर चल रहा है, जी। तो आपका दायां स्वर एक्टिव है, तो ये एनर्जी सारी इसमें है। अब आपने इस हाथ से दीपक जलाया, जी इस हाथ से माचिस जलाया, जी। इस हाथ से आपने मोमबत्ती जलाई, हम्म, तो आपकी पावर उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जी वो जो प्राण तत्व है ना, आपका शरीर एक्टिव था, आपके हाथ में होके वो ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, जी एनर्जी इसमें चली गई, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो दीपक आप जलाते हैं ना, वो जो दीपक आधा घंटा जलना चाहिए नेचुरली, जिसमें तेल है, उसमें घी है, वो आधा घंटा जलेगा। अब वो एनर्जी उसमें प्राण चला गया, आपने अपने प्राण उसको दिए। प्राण उसको दे दिया ना आपने, तो अब वो आधा घंटे वाला 2.5 घंटे चलेगा। क्या बात है। उससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा एक तो, जी। क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता, हम इसको अंधविश्वास मानते हैं, जी, सब बिल्कुल। होता है क्या ऐसा, तो बहुत ढकोसलेबाजी चल रही है, बहुत नाटकबाजी चल रही जी, है, तो बिल्कुल। लोग क्या इसको कि ऐसा ही चल रहा है, ये भी कुछ होगा। तो अब पहला आपको विश्वास हो जाएगा, आपको चमत्कार लगेगा कि कैसे हो गया, तो वो इसलिए हो गया कि उसमें प्राण चले गए। जब अब वो सामने जब एक दीपक आधा घंटे से 2.5 घंटे चल सकता है, तो आपकी बॉडी का ये पार्ट ने इसको पावर दे दी, इस पार्ट ने काम को पावर दे दी। बिल्कुल। तो पार्ट में वो जो काम है ना, उसमें वो एनर्जी चल जाती है, वो ऊर्जा चली जाती है, वो प्राण चला जाता है, वो सफल हो जाता है। मान लो आपने जो इनएक्टिव है, जो सोया हुआ है, जो निष्क्रिय है, उससे टच कर लिया, उससे काम कर लिया, तो होता हुआ काम बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मेरा दुर्भाग्य, पता नहीं किसका मुंह देख लिया, अरे मुंह नहीं देखा तूने गलत पैर रख लिया, गलत हाथ लगा दिया, गलत स्वर में काम कर दिया। जिस दिन तेरा काम बढ़िया हो गया, मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा काम बढ़िया हो गया, उस दिन तेरा अनजाने में स्वर वही चल रहा था, उससे तूने काम कर दिया था, तेरा नसीब बढ़िया था, इसलिए तेरा काम सफल हो गया। और किस दिन तेरा काम बिगड़ गया, पता नहीं मैंने किसी कमीन का, किस मूर्ख का, किसी गधे का मुंह देख लिया, मेरा जिंदगी खराब हो गई, मेरा काम खराब हो गया। नहीं बाबा, तूने अपने हाथों से अपने कर्म खराब कर दिए, तुझे सर्व विज्ञान का नॉलेज नहीं था, और तूने नेगेटिव से, तूने जो काम, जो स्वर आपका नेगेटिव था, जो इनएक्टिव था, उससे काम कर लिया। इसलिए ये प्राण तत्व का खेल है सारा का सारा। तो सर क्या आप हमें वो एक बार प्रयोग करके दिखाएंगे, जैसे कि हमारी ऑडियंस है, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि जब विश्वास बढ़ जाता है तो व्यक्ति फिर प्रयोग करना चाहता है। तो एक बार आप हमें वो करके दिखाइए। अच्छा, इसके लिए माचिस की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हम मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती तो बहुत जल्द जलेगी, तो पता नहीं लग पाएगा। जी, जी, जी। अगर दीपक लगाएंगे दीपक भी बहुत देर जलेगा, पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। जी 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 कपूर जलाएंगे तो कपूर बहुत टाइम लेता है। जी 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 माचिस से कर सकते हैं। जी, एक माचिस मंगवा दीजिए आप। जी 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 तो माचिस की तिलियां 2 लेंगे, वो छोटी छोटी तिलियां होती है, जी, जी, उनमें जी। बहुत कम जान होती है। जी तो अगर 1 सेकंड का फर्क पड़ जाए ना, तो मान लो काम कर रहा है, मान लो माचिस की तिल्ली आपकी जो है 15 सेकंड जल रही है। अब जो उसको प्रोसेस से जलाए, मान लो उसी स्वर में जो स्वर चल रहा है, प्रोसेस से दीपक जलाते उसी स्टैंड जलाएंगे, और 2 सेकंड में जल जाती है ना, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर। इसका मतलब कि उसमें वो तत्व ट्रांसफर हो गया तत्व और उसकी जलने की क्षमता बढ़ गई। इसका प्रयोग कर लेते हैं। माचिस मंगवा दीजिए आप। जी माचिस दीजिए। अब ये माचिस हमारे पास है, इसमें इतनी सारी तिलियां हैं। जी अब मैं जानता हूँ ऑडियंस के खोपड़े ऐसे होते हैं, वो समझते हैं ट्रिक कर दी और पता नहीं खुद ने माचिस तिलियां चुन ली। तो तिलियां आप चुनवा लीजिए भैया, इसमें 2 तिलियां चुन के में दे दीजिए, दीदी को दे दो। हाँ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर है तिली, न किसी में ज़्यादा है न कम है। तो ये हम सर को देने वाले हैं। सर ये लीजिए। ये मेरा बायां स्वर है जो भी चल नहीं रहा है, मतलब मेरी ईंडा से मैंने उठाया कि मेरा अभी दायां चल रहा है, पिंगला चल रही है। जी तो मैं अभी इसी हाथ से जलाऊंगा खाली स्वर में। खाली स्वर का मतलब सांस बार फेंकूंगा मैं, हाँ जी। इसको जलाऊंगा, ऐसा टाइम नोट करूंगा मैं। अभी तिल्ली पहले भी जलाई थी मैंने एक बार, स्टॉप वॉच ऑन करिए। तो स्टॉप वॉच ऑन कर देना भैया, मुझे बताना। अभी तिल्ली जलाएंगे। अगर ये प्रयोग आपने देखा, ऑडियंस को बता दूं, अगर ये प्रयोग आपने देखा और इस पर विश्वास हो गया,
और आपके जम गई, इसका मतलब बहुत भाग्यशाली है। शंकर भगवान आपके खुश हैं, आपको चुना है। बिल्कुल। इसलिए इसको देखना। पहले मैंने कमेंट पढ़े थे कि टिल्ली टेढ़ी कर दी, मेढ़ी कर दी। अरे भाई ये जल रही है तो मैं टेढ़ी क्यों करूंगा? अभी बुझने लगेगी, मुझे इसको जलाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुझे इसको भी जलाए रखने के लिए इसे करना पड़ेगा ना। अब कोई मंदबुद्धि लोग होते हैं कहीं, वो उधर टेढ़ी कर दी, साइंस कर दी, ट्रिक कर दी। मैं क्यों ट्रिक करूंगा? मुझे क्या करना है? तो मैं विश्वास हो जाए इसलिए जला रहा हूँ कि तुम भैया तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ये चमत्कार है। अब इसको मैं खाली स्वर में जलाऊंगा अभी, मतलब जो मेरा स्वर नहीं चल रहा है उसमें, ये मेरा स्वर नहीं चल रहा, इसमें जलाऊंगा मैं इसको। तो मैं सांसें बाहर फेंक के जलाऊंगा, बस मतलब खाली स्वर में तो मैं जलाता हूँ। अब टाइमिंग नोट करना। स्टार्ट। अभी बुझने वाली इसे टेढ़ी करनी पड़ रही है मुझे। मैं सीधे रखूंगा तो बुझ जाएगी, इसलिए मुझे इसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है ताकि जलती रहे। जब तक ये मेरा हाथ नहीं जलेगा इसको पकड़ के रखूंगा। टाइमिंग नोट कर लेना। अभी हाथ जलने वाला है मेरा। भाई टेढ़ी नहीं कर रहा हूँ ना। टाइमिंग बताओ कितना टाइम है? 28 सेकेंड। कितने सेकंड थे? 28 सेकेंड। 28 सेकंड जली थी ये। जी। बहुत ज़्यादा जली, कैसे कर? चलो कोई बात नहीं। अब अपन अगली तिल्ली लेते हैं। अब ये तिल्ली मैं राइट में ले रहा हूँ। अब ये मैं भरे स्वर से जलाऊंगा, सांसें खींच के जलाऊंगा। अब तुम्हारा टाइमर आप स्टार्ट करना, ठीक है ना? जी अब मैं सांसें खींचूंगा और फिर जलाऊंगा, फिर इसका टाइम नोट करेंगे। जी। अभी मत बोलना कि सीधी कर दी। अभी जल रही है, मैं इसको टेढ़ी क्यों करूंगा? ये जलती रही है, सीधी रखना पड़ेगा ना मुझे। टेढ़ी कब करूंगा जब मैं बुझेगी। ये बुझ नहीं रही है। अगर टेढ़ी कर रहा हूँ बुझने की तो टेढ़ी करूंगा। जब तक ये मेरे हाथ में है मैं इसको पकड़ के रखूंगा। कितने सेकंड? 35 सेकेंड। पहले 28 सेकंड थी, जी। अब 35 सेकंड हो गया। जी। अगर 1 सेकंड ही बढ़ गया ना, इसका मतलब ये काम करता है। काम कर रहे अब ये मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि लोगों को विश्वास हो जाए। हैं। जी बिल्कुल। यहाँ ट्रिक नहीं है कुछ भी, जी। टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं किया। दोनों मैंने इसलिए जलाई है कि लोगों को विश्वास हो जाए। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको भरे स्वर में जलाई थी, सांस खींच के, जो मेरा स्वर एक्टिव था, तो टाइमिंग बढ़ गया। अब तिल्ली में इतनी औकात है। अगर यही मैं दीपक जला था, दीपक में घी डाल के इसको जला था भरे स्वर में, तो जो दीपक जितने घी में आधे घंटे जलता है ना, वो 2 घंटे जल जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दीपक जला के देख लो। तिल्ली टेढ़ी कर दी, मेढ़ी कर दी, इसे कमेंट करके दुर्भाग्य को मत भुलाना। दीपक जला के चेक कर लेना पहले, ठीक है भाई? समझा दिया है। पहले मैंने कमेंट पढ़े थे, पहले मैंने प्रयोग किया था। अगर ये विश्वास किसी को हो गया ना, तो उसकी जिंदगी बदल गई। ये सारा खेल स्वर का है, क्योंकि हम जब सांस खींचते हैं प्राण अंदर जाता है, और ये प्राण ही सब कुछ है। जिसको स्वर विज्ञान आता है ना, उसे कुछ भी किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है। पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर ये जो आपने करके दिखाया वाकई चमत्कार था। जैसे कि आज यकीन हो गया कि हम किसी चीज़ में भी जान फूंक सकते हैं। हम यदि भरे स्वर से कुछ करते हैं तो वाकई हम उसमें अपने प्राण दे देते हैं और उसका समय बढ़ जाता है। और ये अभी आज हमने लाइव देख लिया। जैसे कि हर एक चीज़ में एक लेवल होता है, जैसे रेकी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है? तो क्या स्वर विज्ञान का भी कोई लेवल होता है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल? जी ऐसा है वैष्णवी जी, स्वर विज्ञान में बिल्कुल लेवल होता है। जी वो इसलिए होता है, यूट्यूब पे कोर्स बेचने के लिए लेवल होता है। जी इसको धंधा बनाने के लिए $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है स्वर विज्ञान। जी बिल्कुल। तो जिसे चमत्कार हो जाता है, दीपक जल जाता है, बिल्कुल। लोग जला के दिखा देते हैं। वो तो जलता है कि वो प्राण तत्व तो सबके पास है, जी तो लोगों को विश्वास हो जाता है। तो फिर पाखंड का खेल हो जाता है। जी। 1 लेवल, 2 लेवल, 3rd लेवल, एडवांस स्वर विज्ञान। जी। और वो शंकर भगवान है ना, वो उनके बच्चे हैं, वो उनके पिताजी हो गए जो एडवांस बना रहे हैं। मतलब जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को ज्ञान दे दिया ना, उसको वो एडवांस बना रहे हैं। इसमें कुछ भी एडवांस नहीं होता है। ये बहुत ही एक लेवल की चीज़ है। उसी लेवल पे काम करना है, अपने स्वर में काम करना है, और कुछ भी लेवल नहीं है। हाँ, इसका लेवल होता है। अगर आपको कोई बड़ा ऋषि मुनि बनना है, कोई साधक बनना है, अपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा आपको पावर चाहिए, जी। या फिर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं,
मगर अगर आप कोई साधक नहीं है, जैसे आप शादी का हो, जी आप पवित्र हो, मैंने देखा है, मैं आपका बैठा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। कुल्लू में बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा भाग्य है कि मैं जयपुर से कुल्लू आया हूँ जी और ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। जी और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सब मैनिफेस्ट हुआ है, ये स्वर विज्ञान का ही चमत्कार जी है। बिल्कुल, महादेव जी की नगरी है ये। माँ पार्वती और महादेव जी की तप स्थली है। यहाँ पर माँ पार्वती ने और महादेव जी ने 11,000 वर्षों तक साधना की है। और आज ये जो स्वर विज्ञान की विद्या आप बता रहे हैं हमें और हमारे दर्शकों को, तो ये भी माँ पार्वती और शिव जी की विद्या है। तो देखिए कि ये ऐसा मत समझिए कि कोई ये कॉन्सिडेंस है, ये तो एक तरीके से जैसे प्री प्लानिंग है महादेव जी की। तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। तो इसमें कोई लेवल नहीं होता है। जी लेवल उनके लिए जो साधक है, मन के सच्चे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने आप को लुटाना चाहते हैं, पेड़ की तरह से। सन्यासी हैं जो, जी। उनको तो बहुत बड़ा लेवल चाहिए कि इससे वो क्या है कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो घोषणाएं कर सकते हैं, जी कल क्या होगा बता सकते हैं, जी। किसी के भाग्य को बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तुम्हारे बच्चा है, वो बच्ची होगी कि बच्चा होगा, और किसी के बच्चा हो ही नहीं रहा, उसको भाग्य पैदा करके उसको बच्चा पैदा हो जाए, मतलब जिंदगी पूरी बता सकती है किसी की। मगर ये साधकों का काम है, जी। ये गुरु घंटालों का काम नहीं है जो जी, जो जी। 5 स्टार लाइफ में जीते हैं, झूठे मूठे मक्कार है, पैसे कमाने के लिए स्वर विज्ञान को धंधा बना लिया लेवल। जी, जी। उनको लेवल की जरूरत नहीं है। जो सन्यासी है, जो साधक हैं, उनके लिए लेवल होता है। लेवल का मतलब इसका पूरा ज्ञान। बाकी हम लोगों को उस पूरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाना है, गृहस्थी बढ़िया हो जाए, हमारे घर में सुख शांति आ जाए, उतना पैसा आ जाए कि हम आराम से बढ़िया जिंदगी काट सकें। अगर कोई हमारे कोई राहु केतु ग्रह लग गया हो तो हट जाए। किसी ने हमारे कुछ काला पीला दाला लाल पीला हरा पीला कुछ कर दिया हो, कोई कहते हैं ब्लैक मैजिक, कोई पीला मैजिक होता होगा, कोई हरा मैजिक होता होगा, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो तो वो उसकी छुट्टी हो जाए। जिसने अंतर मंत्र तंत्र कर दिया हो तो तंत्र की ये ऐसी की तैसी कर देता है। समझ चाहूंगा, मैंने बुरा वर्ड यूज किया है मगर मैं बोल सकता हूँ उस वर्ड पे आपके, मतलब उसका धुआं कर सकता है, उसकी फूंक निकाल सकता है, हवा निकाल सकता है। किसी भी तंत्र की, किसी भी मंत्र की, किसी भी कितने बड़े ढोंगी की ये हवा निकाल सकता है। इतना बड़ा चमत्कार ये स्वर विज्ञान शिव सानोदय भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद हमारे लिए। वैसे हमारे लिए नहीं था, ये सबके लिए नहीं था, केवल साधकों के लिए था जी। परंतु कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। तो ये कलयुग में ये अभी अपना आ गया, बाकी इनके लिए नहीं था, ये था साधकों के लिए। तो सर जैसे साधकों के लिए है, आपने कहा कि इड़ा पिंगला में संसारिक कार्य करनी चाहिए, सुषुम्ना में, ये साधकों के लिए सुषुम्ना तो थी, तो सुषुम्ना तो चलती बहुत कम है, ये लंबे समय चला सकते हैं साधक लोग, उसके बारे में आप बताएंगे? उसके लिए भी बताने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ जो आपकी ऑडियंस है उनको अपनी जिंदगी बढ़िया करनी है, बेचारे परेशान है यार। हाँ। किसी ने कुछ कर दिया तो वास्तव में होता है, जब व्हाइट मैजिक होता है तो ब्लैक मैजिक होता है। वास्तव में चीजें तंत्र मंत्र होते हैं, ये चीजें होती है। ब्लैक मैजिक होता है और ब्लैक एनर्जी होती है। कई लोग दुखी है बेचारे, अच्छे लोग दुखी है, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा शंकर भगवान का ये भोलेनाथ का प्रसाद यूज करो, और इसमें कोई आप बड़ा कोर्स करने की कोशिश मत करो, इसमें अंदर घुसने की कोशिश मत करो। आगे आपको आवश्यकता ही नहीं है, कोई लेवल नहीं होता है, 0 लेवल है। हम जो बता रहे हैं यही सफिशिएंट है। या दीदी से और बोल देना, वैष्णवी से और बोल देना, वैष्णवी जी से, तो हम और कभी आपके लिए आ जाएंगे यहाँ पे, और पॉडकास्ट बना देंगे। हमें भी बाबा के यहाँ पे जो हिमालय में है, हमें भी और एक मौका मिलेगा आने का। जी, लेवल है लेकिन वो साधकों के लिए, वो योगियों के लिए। अगर आप जब रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ जाते हैं तब आपके लिए लेवल की जरूरत है। जब तक आप रोटी कपड़ा मकान घर संसार परिवार में हैं तब तक तो आप अपनी इड़ा पिंगड़ा पर ध्यान दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जी जी। तो सर हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आज के समय में ना ऑनलाइन काम बहुत चल रहा है जी, शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जी। इवन लोग फीमेल्स भी बहुत ज्यादा कर रही हैं। तो क्या ये स्वर विज्ञान उनके लिए भी चमत्कारी है? क्या उनके लिए भी काम कर सकता है? हम जब श्वासें लेते हैं ना तो प्राण तत्व अंदर लेते हैं, जी अब वो ट्रेडिंग में भी ट्रांसफर होगा। जी ट्रेडिंग करने वाला बंदा बढ़िया होना चाहिए, जी वो मन का साफ होना चाहिए, जी ईश्वर में आस्था रखने वाला होना चाहिए, माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, धर्म कर्म ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। जी ये बहुत जरूरी है। प्लस उसका जो ट्रेडिंग का इनकम है
उसमें उसका ईश्वर भी उसका पार्टनर बनना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा बोर्ड को आपने। पार्टनर बनाना चाहिए 1% का, 2% का, 5% का, 10% का। मैं तो कहता हूँ अच्छे ट्रेडर को ईश्वर को 50% का पार्टनर बना देना चाहिए कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट आधा तेरा गॉड, वो समय पर करो अच्छे काम है, माँ प्रकृति में लगाओ, पेड़ लगाओ, अच्छे काम करो, ठीक है जीव ना, जंतुओं की सेवा जीव की करो। सेवा करो, तो फिर ये काम आ सकता है बेटे। उसमें क्या होता है, कई लोग कहते हैं चंद्र में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहीं कहते हैं सूर्य में करना चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, भरा स्वर होना चाहिए। आपका दाया बाया जो भी चल रहा है ना वो भरा हो, मतलब आप सांस खींच के ट्रेड करें पहली बात, और आपका जल तत्व चलना चाहिए। अब वो बहुत गहरी बात है, जल तत्व वगैरह मैं भी समझा नहीं सकता। जल तत्व या पृथ्वी तत्व होना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम, आपका जल या पृथ्वी तत्व चलना होना चाहिए। अभी कोई बड़ा कोर्स मत खरीद लेना इसके लिए, हाँ हाँ बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो चतुर्मुख जल तत्व वाले बेच देंगे 10,000 का कोर्स। सर, बहुत सरलता से समझाएंगे, बस पेशेंस रखिए आप। हाँ, तो जल तत्व का मतलब है आप ये देखो कि आपकी सांस से, जब आप सांस बैठ के ऐसे ऐसे करके बैठ, अब मैं पूरा सिखाऊंगा इसको, बाद में कभी इस पॉडकास्ट में आ नहीं सकता कि कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है पूरा, तो मैं अभी आपको सिर्फ ट्रेडर्स को बता देता हूँ सिर्फ कि जब आप ऐसे बैठ जाएंगे शांति से, ऐसे हाथ करके अपने हाथों को ऐसे, तो आप जब नोट बैठे हैं तो आपकी सांसें जो है ना वो चल रही है, उनको ऐसे चेक करो कहाँ तक आ रही है, और आपकी सांसों की, आप जब आप सांसें छोड़ रहे हैं लेके, उनकी गहराई यहाँ तक आपको लगती है, यहाँ तक ना यहाँ तक, ये आपको सांसें लगती है आपकी कि यहाँ मेरी सांस में, जेब में बैठा हूँ मान लो, तो मेरी यहाँ टच हो रही है मेरी सांसें। अब जब आप सांस छोड़ रहे हैं कि ले रहे हैं? छोड़ेंगे जब, अच्छा, नो आपको जोर नहीं लगाना, आप सांस normal। नॉर्मल सांस बैठे हैं आप आराम से, ध्यान बैठ के मिनट 2 मिनट के लिए आप बैठ गए, अब सांसें अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी ना, तो आपकी सांसें नीचे तक जा रही होती है, या तो सीधी आ रही होती है या थोड़ी आगे की तरफ यहाँ तक आ रही होती है। अच्छा तो ये सांसें आपकी दूर तक आ रही हो ना, उस टाइम में आपको ट्रेडिंग करनी है। पहला वो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको स्वर चेक करना पड़ेगा ढंग से कि आपका लेफ्ट और राइट आराम से फ्लो आ रहा है, उसमें बहुत सारा फ्लो आ रहा है, लेफ्ट में बहुत सारा फ्लो आ रहा है, राइट में बहुत फ्लो आ रहा है, मतलब ज्यादा फ्लो आ रहा है, मतलब इजी वे में चल रहा हो, जी जी जी, टाइट नहीं होना चाहिए, इजी वे में फ्लो हो। और सबसे बढ़िया रहता है वो चंद्र हो आपका, मतलब आपका लेफ्ट चल रहा हो, जी आपकी जी ईड़ा चल रही हो, जी, उस टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ईश्वर का नाम लेके, तो आपको सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है बिल्कुल। ये। मगर आपका ईश्वर का बच्चा होना जरूरी है, आपका पात्र होना जरूरी है। अगर कुपात्र है ना, और आप इसका पैसे का मिसयूज कर रहे हो ना, कि 4 बोतल वोडका रात में कर रहे हो पार्टी, पैसे कमा कमा के दुर्भाग्य कमा रहे हो ना, तो किसी दिन तुम्हारा ऐसा दोष लगेगा कि सारी जिंदगी कमाई एक दिन चली जाएगी। बिल्कुल, मैं पहले बता देता हूँ। देखिए सर ने क्या समझाया कि जब आप कुछ इस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, जहाँ पर आपके इंट्यूशन का काम है, जहाँ पर आप स्वर विज्ञान के द्वारा पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्स को, माँ भगवती को, माँ प्रकृति को बोलिए कि इसका 10%, 5% आप प्रकृति में लगाएंगे, आप किसी और के हित में इसको लगाएंगे, तब वो आपका काम सफल होगा। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए करना चाहते हैं, तो फिर ये काम नहीं करता है। जब आप कोई भी अपना संकल्प प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति आपकी सहायक हो जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रकृति आपका साथ नहीं देती है, छीन लेती है प्रकृति, इवन छीन लेती है। देखिए, तो सर वही बता रहे हैं कि आप जब ट्रेड करें तो पहले संकल्प लें, उसमें ईश्वर को पार्टनर बनाएं, उनकी प्रकृति को सजाने के लिए उसमें कुछ अपना संकल्प रखिए कि आप इसमें से कुछ डोनेट करेंगे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधे लगाएंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, गरीब दुखियों की सेवा करेंगे, तो जरूर आपका भला होगा। जी जी, बस वही टेक्निक वही रहेगी। सांस खींचना है, ट्रेड करना है, या आपको कोई शेयर वगैरह खरीदना है, सांस खींचेंगे, भरे स्वर में वो काम करेंगे, आपका उस दिन की शुरुआत आप ढंग से करेंगे। पहला वीडियो देख लेंगे इसके लिए लोग कि पूरे दिन की शुरुआत वैसे होनी चाहिए, तो काम हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, और दोबारा 25 हो सकती है। जी सर, एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलती है, जैसे कि यूट्यूब पर, जैसे कि स्वर विज्ञान हर पहलू में काम कर रहा है जी, आजकल लोग झड़ते बालों से, हेयर फॉल से, अपनी स्किन से बड़े परेशान हैं। और आपको पता है कि फेक प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा सेल हो रहे हैं, मतलब दिखाते कुछ और है, होता कुछ नहीं है, उनसे थोड़ा बहुत ही फायदा होता है, तो लोग
कितने लाखों लाखों के ट्रीटमेंट ले लेते हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए, हेयर फॉल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली ब्यूटी के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए। तो ये स्वर विज्ञान उस पे कैसे काम करेगा, लोगों के पैसे कैसे बचे। लोग तो अंधाधुंध ब्यूटी पार्लर में, क्लिनिक में पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा इनको बताइए कि पैसे बर्बाद ना करके उसे अच्छे कार्य में लगाएं और अपने स्वर विज्ञान के द्वारा अपने चेहरे को चमकाएं, अपने बालों को बढ़ाएं। बताइए सर। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है, परंतु इसमें ऐसा होता है कि आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, हाँ ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जी बिल्कुल। ये तो आपने मेरे प्रोफेशन की बात कर दी। मेरा काम ही यही है लोगों का जी। सौंदर्य बढ़ाना, जी जी जी। क्योंकि आपका सौंदर्य आता है आपके अंदर की फीलिंग से। आपका चेहरे का ग्लो, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। मतलब आपके दिमाग में स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो तो आप कितने भी लाली लगा लो, कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, कितना भी पोत लो थोपड़े को, कितना भी ब्यूटी पार्लर को करोड़पति कर दो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो पहले आपका लाइफ स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है, आपका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, आपका खाना पीना अच्छा हो, आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप सौंदर्य चाहते हैं जी बिल्कुल। रियल, अगर आप गंजे होना नहीं चाहते हैं, अगर आपके बाल लंबे लंबे रहे, जुल्फे आपकी नागिन जैसी जुल्फे रहे आपकी, या जो कोई हीरो है मान लो वो जुल्फे उसकी वो स्टाइलिश है कोई, तो उसके बालों से वो लोगों को अट्रैक्ट कर ले, ऐसा हो, या उसका ग्लो बहुत अच्छा हो, जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके मन में शांति होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, फिर किसी भी औषधि की जरूरत नहीं। ये जो बॉडी की लगाते हैं ना, ये सब दुर्भाग्य को इनवाइट कर रहे हैं। ये चीज़ें सब नेगेटिव है, गलत है, और ये सब आदमी का सौंदर्य को खराब करती है। ये केवल ये टाइम पास करने के लिए है, कुछ समय के लिए, बाद में बिगाड़ता है, स्किन को खराब करता है, बॉडी को खराब करता है। स्वर विज्ञान का इसमें यूज कर सकते हैं आप। कैसे? वही अफर्मेशन करना है आपको, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। आप चंद्र स्वर में, क्योंकि आपको ब्यूटीफाई करना है अपने साथ को, चंद्र स्वर में सांस खींच के जो भी आप लाली लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो चंद्र स्वर में बड़े प्यार से उस हाथ से टच कर लो, बाएं हाथ से अपनी लिपस्टिक उठा लो, बाएं हाथ से अपने जो भी होते हैं, मैं क्रीम जानता नहीं हूँ, हम समझा देंगे, आप बस बताइए एक बार। उनको बाएं हाथ से आपका बायां स्वर चलना चाहिए, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, ईड़ा चलना चाहिए। फिर ईड़ा से आप पूरा कर नहीं सकते कि बायां से आप अपने आप मेकअप तो कर नहीं सकते, बायां से उठा के दायां को दे दो, फिर दायां से यूज कर लो, बायां से उठा के दायां को दे दो, और अफर्मेशन करते रहो। मेरा ऐसे पहले अफर्मेशन करो, मेरा सौंदर्य बढ़ जाए, मेरी ग्लो बढ़ जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरे चेहरे पे आभा आ जाए, मेरे होठ सुंदर बन जाए, ऐसा अफर्मेशन करो आप जी। सांसें खींच कर अफर्मेशन करो। वो जो सौंदर्य प्रसाधन का आइटम है ना, उठा के साथ में दे दो, ठीक है। और बाकी जो सुबह उठते हैं तभी इस अफर्मेशन को ऐड कर दो, आपको सौंदर्य चाहिए तो मेन चीज ये है कि आपको जो भी सौंदर्य प्रसाधन खरीदने हैं ना, वो हमेशा चंद्र स्वर में खरीदो। क्या बात है। और उसके लिए जो धन दो ना, जी वो भी आप चंद्र स्वर में दो, बायां से दो। जी। जो बाकी पैसा चिल्लर देना आपको, उस चिल्लर को उसको वापस दे दो। मान लो अच्छा। उसने आपका 90 रुपए की चीज थी और उसने आपको 10 रुपए वापस दिए, जी, 100 का नोट दिया, तो उसको आप भैया 10 रुपए आप अपने पास रखो, तो ये आपको आपके लिए शुभ रहेगा। आपका 1000 रुपए की चीज थी, आपकी 1000 का तो पूरा बैठ जाएगा। मान लो 900 की चीज थी, आपने 1000 दे दिए, 100 उसको छोड़ दो, अच्छा दे दो उसको वापस। अच्छा। खुशी होके दो, अपने सौंदर्य के लिए दे दो, उसको डोनेट कर दो, उसको दे दो आके चीज। और चंद्रपुर में लेके आओ जी इसको, चंद्रपुर में पैसा दिया, चंद्रपुर में प्रोडक्ट खरीदा जी। और चंद्र में उसका यूज किया, जी फिर देखो आपकी ग्लो कितनी आती है। जी। तभी तो सारी इस उम्र में भी आप ग्लो कर रहे हैं इतनी ज्यादा। आज आपके सौंदर्य का राज पता चल गया, हमें इतनी फिटनेस का राज पता चल गया, देख लीजिए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि सर ने बताया कि सब कुछ आपको चंद्र स्वर में ही करना है, मतलब कि आपकी बाईं नासिका चल रही हो, उसमें से आपकी श्वास चल रही हो, उसी समय पर आपको सारी चीज़ें कर रही हैं। अब मान लीजिए कि आप शोरूम पे, शॉप पे खड़े हैं और आपका दायां स्वर चल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? अपने दाएं हाथ से उठा के अपने बाएं हाथ को पकड़ा देंगे और उसके बाद आप यूज़ करेंगे। सर ऐसे है ना? नहीं, फिर स्वर चंद्री चलना चाहिए सोने। अच्छा, स्वर चंद्री चलना चाहिए। फिर तो चलाने का तरीका आपको पार्ट 1 में देखना पड़ेगा कि पार्ट 1 में सर ने किस तरह से स्वर चेंज करने की टेक्निक बताई है। हम आपको एक मंत्र बताते हैं सौंदर्य का, कि जब आप मॉर्निंग में उठे सुबह जल्दी, आपका बायां स्वर चल रहा हो
आपकी बाईं नाड़ी चल रही हो, लेफ्ट वाला, तो आप स्वर भरिए, अंदर ही रोकिए और आप एक मंत्र बोलिए, ओम सौंदर्य आकर्षणी शक्ति नमः, ओम रूप आकर्षणी शक्ति नमः। आप ये बोलेंगे, अंदर ही अंदर का सौंदर्य बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको हेयर फॉल्स हो रहे हैं, आपको बालों की प्रॉब्लम है, तो आप वही सेम मंत्र बालों पे ऑयल लगाते हुए स्वर, बायां स्वर खींचिए और ऑयल लगाते जाइए, स्वर अंदर रखिए, ओम केश आकर्षणी शक्ति नमः। आप ये बोलिए, बाएं स्वर को खींचकर अंदर रोककर, ठीक है। ये अफर्मेशन आप करेंगे तो ये एक मंत्र भी है और स्वर विज्ञान भी इसमें ऐड हो गया और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है, और वो जो आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो इसमें ज़्यादा लाभकारी होगा। अब आप ये कहो कि पहले खुद को तो सुधार लो, पहले खुद को तो अच्छा कर लो, क्योंकि देखो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढने के लिए बैठे हैं। तो उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो जीवन रहा और स्वर विज्ञान ने उनके जीवन में जो परिवर्तन किया वो वाकई चमत्कारों से भरा हुआ है। अब आपको कैमरे में उनका ग्लो दिखे ना दिखे, उनकी आभा दिखे ना दिखे, हमें दिख रही है, समझ रहे हैं आप। और बाकी रही उनके बालों की बात, तो वो हम उनसे ही जान लेते हैं कि सर ऐसा लुक क्यों, सर बताइए। ये इसलिए है कि ये जो बाल है ना जी ये लोग मुझे कहीं वो क्या है कि अट्रैक्शन का कारण था, बहुत बड़ा। मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, जी बहुत लहराए हुए नागिन जैसे बाल थे मेरे, काले जी, काले घने जी। घने। वो काले दम करना पड़ता था ना कि उम्र के बाद ब्लैक से वाइट हो जाता है, जी तो बिल्कुल। इनको डाई लगाना, फिर बहुत अच्छे बाल थे, बहुत सुंदर लगता था। तो मुझे ठीक नहीं लगा ये चीज़। अब एक दिन मुझे मौका मिल गया, फादर जब एक्सपायर हुए तो वहाँ फादर को बाल देते हैं, हमारे जी परंपरा है। बिल्कुल, सब क्या होता तो है। मैंने फादर को बाल दिए उस दिन। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे मौका मिल गया, इन दुष्टों को हटाने का, यहाँ से इनका बहुत केयर करना पड़ता है, ये बहुत लोगों को आकर्षित करवाते हैं और जी बहुत इनका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। बहुत मैं इनको देखता हूँ ऐसे करके, कहीं कहाँ से ढूंढता हूँ, क्या करता हूँ, जी। बड़े नखरे करता हूँ। तो मैंने इनको उड़ा दिया। उसके बाद बहुत मेहनत करवाते हैं मुझे, जी 1 घंटा लगता है मुझे इनको ऐसे बनाने में। मेरे सही। बाल बहुत जबरदस्त है, जी 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 घुंघराले वाले शानदार बाल है मेरे। जी जी मैं कोई गंजा नहीं हूँ, जी अगर बाल आएंगे तो पूरे आएंगे जबरदस्त। जी आज ही मैं इसको सपाट चट करके आया हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो हकीकत में ऐसे हैं। उन्होंने वो जो समय का दुरुपयोग होता है बालों की केयर करने में, वो उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्वर विज्ञान सिखाना चाहते थे। बालों को कलर करना, शैम्पू करना, कंडीशनिंग करना, उसको फिर कंघी करना, उस बहुत सारा टाइम जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये ना करना पड़े और वही समय मैं उन सब लोगों को दूं जो स्वर विज्ञान के कारण अपना जीवन बदल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल, जो साधक होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी महात्मा होते हैं, वो गंजे भी रहते हैं कहीं, मैंने देखा है। जी और कहीं जटा वाले रहते हैं, जी। तो जटा तो मैं रख नहीं सकता था। नहीं 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 अब मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, जी मगर मैं एक काम तो कर ही सकता था ना, बिल्कुल अपने आप को क्लीन चिट कर सकता था कि मेरा टाइम बचता है बहुत सारा। जी। फिर बहुत से। अच्छे भी लग रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ, मुझे पता है। अंदर से भी है आप, बाहर से भी आप बहुत बाहर का मुझे अच्छे पता हैं। नहीं है, मगर अंदर से मैं खुद बहुत सुंदर हूँ, मुझे दिखता है मेरा सौंदर्य। जी आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल निंदा स्तुति जी। एक समान, कोई जी। मेरी निंदा करता है या मेरे को स्तुति करता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसा रहता हूँ। जी सर, जैसे कि हमारी 10 प्रकार की वायु होती है जी है ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो इस पर हमारा ये जो स्वर विज्ञान कैसे काम करता है। देखिए ऐसा है, ये 10 के 10 जो वायु है ना हमारी, ये पूरी बॉडी को चलाती है, जी हमारा पूरा जीवन चलाती है। हमारी पूरी बॉडी का जो एक एक केंद्र है ना, जी वो टोटल 7 केंद्र है हमारे। हम्म, तो हमारी पूरी नाड़ियाँ हैं, उनमें सारा एक सिस्टम होता है वायु का। अब ये 10 तरह की वायु होती है। उनको 20 मिनट तक इनका मैं ज्ञान दूंगा कि फलां वायु होती है, इधर होती है, यहाँ वाली ये होती है, यहाँ वाली ये होती है। तो हमें एग्जाम तो देना नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जी उन वायु का क्या करना है आपके ऑडियंस को, कितनी वायु किधर होती है। जी ये जी कि 10 तरह की वायु होती है और 10 की 10 वायु हमारी डिस्टर्ब है, सभी की सभी की डिस्टर्ब है। इसलिए जिंदगी हमारी खराब हुई पड़ी है, सबकी वाट लगी पड़ी है। आज कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई रिश्तों से दुखी, मतलब ज्यादा दुखी है। एक करोड़पति अरबपति आदमी फैक्ट्री का मालिक है, ठाट है, और बेटा उसकी सुनता ही नहीं है। और एक की पत्नी उसको भगवान मानती है, बेटा उसको भगवान मानता है, परंतु भिखारी है, उसको पैसे नहीं है पास में।
एक बार पैसा भी है, पत्नी प्यार करती है मगर उसके हार्ट में ब्लॉकेज है, इधर किडनी फेल हो रही पड़ी है उसकी, तो आदमी दुखी है बहुत सारा, क्योंकि उसकी वायु गड़बड़ हो गई। ये 10 में से कोई वायु गड़बड़ हो गई, अपान पयान वान उदान पता नहीं क्या होती है, तुम्हें 10 वायु का जरूरत नहीं भैया। तो इतना याद रखो, अगर स्वर साध लिया ना 10 की 10 वायु सही हो जाएगी। आप तुम्हें इतना ध्यान रखो। स्वर साधना का मतलब है लंबी और गहरी सांस लो, लंबी ली और गहरी ली। गहरी का मतलब नाभि से, यहाँ से पोषण होता है 10 की 10 वायु का। अब 10 वायु कौन सी है उससे मतलब नहीं है, वो क्या करती है उससे मतलब नहीं है, वो 10 वायु पूरी जिंदगी संभालती इससे मतलब है। तो गहरी सांस लो, वहां नाभि में लेके जाओ और नाभि में रोको, उसे होल्ड करो, फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालो। ऐसे जब जब दिन में याद आ जाए, 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, जब भी याद आ जाए गहरी और लंबी सांस लो, नाभि तक भरो और फिर उसी जितनी लंबाई में गहरी सांसें भरी थी उसी तरह से उसको वापस छोड़ दो जितना टाइम लिया था। तो जी ऐसे तो ये लंबी और गहरी सांस लेंगे ना, आपका प्राण तत्व नाभि पे गया। जी नाभि सप्लाई है सब 10 वायु की, जी बिल्कुल। वहाँ वही बैलेंस करती है 10 के 10 वायु को। केंद्र है हमारा। केंद्र है नाभि आपका, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में था उसका सारा पोषण यहीं से हो रहा था, नाभि जी। से, यही सबका केंद्र है। तो आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, 10 की 10 वायु पोषित हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, भाग्यशाली बन जाएंगे। और ये क्या प्रश्न पूछा है आपने वैष्णवी जी, आपने तो आनंद कर दिया, क्योंकि 10 की 10 वायु आदमी की जिंदगी डिस्टर्ब कर देती है पूरी जी। की पूरी। और वो कौन कोई वायु डिस्टर्ब रहती है, फिर किसी गुरु घंटा के पास लोग पहुंच जाते हैं, उसकी वायु वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, लंबी गहरी सांसें लो, प्राण तत्व अंदर जाएगा, नाभि को प्राण तत्व दो, नाभि जब भर जाएगी प्राण तत्व से वो सबको भर देगी और सारी वायु आपकी 10 की 10 वायु आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब आपके ऑडियंस 10 वायु जो है वो जाके गूगल पे सर्च करके अगर ये आता है शौक है तो देख ले कौन कौन सी होती है। बाकी पानी जरूरत को नहीं। पीने के लिए उसका सूत्र जानने की जरूरत नहीं है कि पहले सूत्र जानोगे तब पानी पियोगे तब प्यास बुझेगी। सीधे पानी पियो, पानी नहीं कहता मेरा सूत्र जानो। तो आपको इतनी वायु जानने की जरूरत नहीं है, हम सब सिंपल लोग हैं। जो सर ने बताया आप उसे फॉलो करिए, सब अपने आप अच्छा हो जाए। लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, अपनी नाभि पर होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दीजिए। ये टेक्निक आप दिन में 10 बार 15 बार करते रहेंगे तो आपका जो मणिपुर है ना, मेन जो केंद्र है जो पूरी नाड़ियों को सप्लाई करता है, जो पूरी नाड़ियों में सप्लाई करता है ऊर्जा, तो बस यहाँ से आपकी 10 प्रकार की वायु अच्छी हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। जी जैसे कि सर ने बताया कि जब आपकी वायु दूषित होती है, आप परेशान होते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझा देते हैं। कहते हैं कि अंधेरे को भगाने के लिए उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, दीपक जला दीजिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो जो आपकी वायु दोष है, जो आप परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आप बस ये श्वासों की क्रिया करना शुरू कर दीजिए, प्रकाश अंदर लेकर जाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। हम एक बार सर से ये भी जानेंगे कि स्वर विज्ञान और भी ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार की हमारी शारीरिक समस्याएं हैं हेल्थ को लेकर, जैसे कि बहुत सारे लोग दिन भर मेडिसिन ले रहे हैं, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की, सबको किसी तरह की समस्या है। तो ये स्वर विज्ञान हेल्थ पर कैसे काम करता है? देखो ऐसा है वैष्णवी जी, स्वर विज्ञान हेल्थ को पूरा ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वही तो बीमार होती है। तो स्वर विज्ञान से पूरी बॉडी हमारी हील हो सकती है, ठीक हो सकती है, परंतु इस पे पूरा पॉडकास्ट बन जाएगा। जी। तो मैं केवल एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ आपको कि मान लो किसी का सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। जी। तो इतना चेक कर लो कि कौन सी ना, भाई से विश्वास हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जी। जो दीपक का विश्वास के लिए बताया ना, तो आपकी बॉडी में कहीं पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, कहीं बॉडी पेन है, आपका सिर में पेन है, कमर में पेन है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है आपको। जी। तो आप चेक करो आपकी कौन सी श्वास चल रही है, तो लेफ्ट चल रही होगी, राइट चल रही होगी, ठीक है ना। तो जो आपका स्वर चल रहा है ना उसको बंद कर लो, और जो नहीं चल रहा उससे सांसें लेना शुरू कर दो, लंबी सांसें लेना शुरू कर दो। तो इंस्टेंटली आपके दर्द में कमी हो जाएगी। हो सकता है 10% दर्द कम हो जाए, हो सकता है 20% दर्द कम हो जाए, हो सकता है आपका 100% दर्द कम हो जाए। तो आपका विश्वास बन जाएगा। मान लो आपको जुकाम हो रही है, इसका मतलब आप में जो है आप ठंडे हो गए, तो आपका जो सूर्य स्वर है ना उसी तरह ज़्यादा चला,
जी तो उससे आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। बुखार हो रही है, आपकी बॉडी में हीट बढ़ गई, तो ठंड को चला लो। ऐसे ही तो मैंने नॉर्मल बताया, इसमें पूरा पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हेल्थ पे बहुत बड़ा काम कर सकता है। परंतु यहाँ हमारा पॉडकास्ट वैसे बहुत लंबा हो गया है, जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो हेल्थ में काम कर सकता है, इतना कर सकता हूँ। सर एक चीज़ और आपने पार्ट 1 में बताई थी, जो आपने कुछ वार के बारे में बताया था कि मंगलवार, शनिवार, रविवार ये सूर्य के होते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानकारी दीजिए, कुछ तिथियों के बारे में, जैसे कि क्या तिथियां भी इसमें काम करती हैं? बिल्कुल, इसमें तिथियाँ काम करती क्योंकि हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। इसमें तिथियाँ काम करती है, मगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सौर विज्ञान का इतना भी ध्यान रख लेते हैं, दिन की शुरुआत ढंग से कर लेते हैं, जी अपने काम के लिए आप बाहर निकलते ढंग से निकल जाते हैं, जी दीपक का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आफत जा चुकी है, परेशानी जा चुकी है। जी तिथियों के चक्कर में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर नए नए गुरु बना लेते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं, जी डर जी जाते हैं। जी जी तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्वर का ध्यान रख लिया ना, लेफ्ट राइट स्वर चल रहा है, उसी हिसाब से चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तिथियां आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर आपको बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े काम करने हैं, जो जिंदगी में 1 या 2 या 3 बार ही करते हैं, जी। उसके लिए आपको आपका कौन सा स्वर कौन सी तिथि में चलना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा वो हिंदी कैलेंडर के बारे में सीखना पड़ेगा, जी जी वो बहुत आसान है। उसके लिए मैं समझता हूँ मुझे एक पॉडकास्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं इतना हौच पौच में समझाऊंगा तो आपके ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। जी जी जी। तो हम ये हेल्थ के बारे में और तिथियों के बारे में एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे, जिससे हम गहराई से लोगों को समझा सकेंगे। जी सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जैसे कि आजकल चक्रों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, जगह जगह लोग कुंडली जागरण करवा रहे हैं, चक्रों का भेदन करवा रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए कि स्वर विज्ञान यहाँ पर क्या सहायक है इस चक्रों के लिए? देखिए, ऐसी है बात तो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जी और इन सबके डिसबैलेंस हो गए ये चक्रा। इस पे पूरा एक पॉडकास्ट लेके आएंगे अपन जी। चक्रास के लिए, जी। क्योंकि चक्रा जो है उनको बैलेंस करना बहुत आसान है। उसके लिए कुछ भी कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पहली बात तो रही बात स्वर विज्ञान की, तो स्वर विज्ञान का यूज करके अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर विज्ञान है ही चक्रास के लिए ही। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां होती है ना, वो नाड़ियां चक्रों में तो जुड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल 7 चक्र हैं, जी। एक चक्र पे 10,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, उनके जी। जंक्शन है ये। जी मतलब ये चक्र है ना आपका, जी। इस समन चक्राज, प्रत्येक चक्र पे 10,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, जंक्शन है उनके। अब वो चक्रा डिसबैलेंस हो गया क्योंकि नाड़ियां डिसबैलेंस हो गई। नाड़ियां डिसबैलेंस इसलिए हो गई कि हमारा जीवन कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा खाना पीना है, हमारी जीवनचर्या है, हमारा सोचना है, हमारा विचार, हमारा रिलेशन है, वो गड़बड़ हो गए, हम कुछ गड़बड़ हो गए। इसलिए हमारी नसें, हमारी नाड़ियां जो है ना, हमारी नाड़ियां जो 72,000 नाड़ियां है ना, वो ब्लॉकेज हो गई, उनमें कचरा भर गया, उनमें गंदगी भर गई, उनमें मलबा भर गया, उनमें दुर्भावना भर गई, उनमें गंदगी भर गई। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको बाहर निकालने एक ही तरीका है, उनको पोषण दो, उनको पोषण दो। आपकी 3 नाड़ियां जो है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनसे जब आपकी सुषुम्ना चले तो आप ध्यान करो, भगवान का नाम लो। ईड़ा का काम ईड़ा में करो, पिंगला का काम पिंगला में करो। और आप जब गहरी और लंबी सांसें लेंगे, तो गहरी और लंबी सांसें आप नाभि तक लेंगे, उससे आपके सेवन चक्र भी पोषित हो जाएंगे, क्योंकि अब नाड़ियां शोधित हो जाएगी, आपकी नाड़ियां भी शक्तिशाली हो जाएगी, नाड़ियों का आपके ब्लॉकेज हट जाएंगे, तो आपके सेवन चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएंगे। परंतु बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ भी बैलेंस होना जरूरी है। केवल स्वर विज्ञान के आधार पर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा, आपका खुद का अच्छा होना जरूरी है। और इसके लिए पूरा पॉडकास्ट चाहिए कंप्लीट चक्रास के ऊपर, तो फिर हम आगे बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ हम अभी बात करेंगे फिर वो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को जो भी सिखाऊं मैं, जो भी बताऊँ ना, अच्छे से वो अच्छे से सिखाऊं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं कोई पंडित, मैं गुरु या आचार्य नहीं हूँ। मैंने बहुत दर्द, बहुत तकलीफें, बहुत गरीबी देखी हुई है। मैंने कमेंट पढ़ा कि तेरी शक्ल तो सही कर ले, तेरे सर पे ग्लो ही नहीं है। मेरी गरीबी नहीं देखी इन लोगों ने जो ग्लो देखना चाहते हैं। ये जो वो खुंजे वाला कुत्ता होता है ना, उसको जो घर से दुत्कारते हैं ना, उस तरह मेरी लाइफ थी। मेरी जगह और होता ना, 40 बारी आत्महत्या कर चुका होता। ये तो ईश्वर की शक्तियाँ मेरे साथ थी, मेरा आध्यात्म मेरा साथ था, मेरी समझ मेरे साथ थी, मेरा कॉन्फिडेंस मेरा साथ था कि मैं जिंदा हूँ आज तक। तो ग्लो कहाँ से आएगा? मैंने गरीबी देखी है, सूखा पड़ा हूँ, 49 किलो वजन है मेरा आज। मैं 4 टाइम मेरी टॉपर रहा हुआ, मैं राजा रहा हुआ, नौकर चाकर मेरे पास है, लोग मेरे चिपकते थे, मेरे पास जबरदस्त रिश्ते थे, मेरे परिवार के लोग मेरे चिपकते थे, दोस्त मेरे चिपकते थे, मेरे दोस्तों मेरे लाते मारी, परिवार ने मेरे लाते मारी। मेरा ग्लो कहाँ से आएगा? ग्लो ये तो बहुत बड़ा ग्लो है। नहीं तो मैं तो कंकाल होना चाहिए था, हड्डी होना चाहिए था सिर्फ,
मेरा ग्लो क्या देखेगा भाई? तू कमेंट करने वाले, क्या ग्लो देखेगा मेरा? तेरा ग्लो देख ले पहले एक बारी। तेरे भेजे में कचरा भरा है इसलिए तू मेरा ग्लो देखना चाहता है। मेरे तरफ तो ग्लो है, मदद करना चाहता हूँ। मैंने तकलीफें देखी थी, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला हो जाए, इसलिए वहाँ जयपुर चल के यहाँ कुल्लू तक आया हूँ कि तुम लोगों का भला हो जाए। और देवी जी के सामने बैठा हूँ, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं आपको, ये देवी क्या है। मैं साथ रहूँ तो मुझे पता लगा है। तुम भाग्यशाली हो कि इनकी ओरा में, इनकी आभा में इनको देख रहे हो, इनके दर्शन कर रहे हो। हमने एक चीज़ तो आज जान ली है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि जो बुद्ध ने विपश्यना का ज्ञान दिया वो बुद्ध की देन है, महात्मा बुद्ध की देन है, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि वो महादेव जी की विद्या है। अब देखो सर ने कितनी सरलता से, अगर कोई व्यापारी होता, व्यापारी कई तरीके के होते हैं, तो वो इसे बहुत मतलब सुगमता से, सरलता से बताता नहीं, उसको बड़ा करके, घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता। लेकिन इन्होंने कितनी सरलता से बताया कि जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो आपकी 72,000 नाड़ियाँ पोषित होती हैं, और जो आपके चक्र हैं वो उन्हीं के जंक्शन है, उन्हीं के जंक्शन है। और यही होता है विपश्यना आनापानसति मेडिटेशन में। हम जो ध्यान करते हैं, विपश्यना ध्यान करते हैं, और यही वो ध्यान है जिसमें आपको कहीं भी चक्रों के लिए कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुंडलनी के लिए कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप विपश्यना करेंगे, स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, आपके चक्र अपने आप ही संतुलित हो जाएंगे, आपका जीवन अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनके जैसा व्यक्ति हर किसी को मिलता नहीं है, सौभाग्य से मिलते हैं इतने सरल और सहज लोग जो परमार्थ के लिए निकले हैं, जो व्यापार के लिए नहीं निकले। तो यदि आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, रेकी लेना चाहते हैं, थेरेपी लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, इनके अनुभवों के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बना सकते हैं। क्योंकि जितना कहते हैं कि जितनी गहरी सोच वाला, जितना अनुभवी व्यक्ति होगा, वो उतना ही सहज, उतना ही सरल और उतना ही उदार होगा। आप इनसे बात करिए और अपने जीवन को बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है, कहीं कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे नहीं, डायरेक्टली आप सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पर विश्राम देंगे, इसको यहीं पर एंड करेंगे। कुछ पहलू और भी हैं। देखिए, स्वर विज्ञान पूरा एक समुद्र है ना। एक दिन में आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते, 1 या 2 पार्ट में आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। तो उसके लिए हमें फिर से पार्ट 3 लेकर आना पड़ेगा, और उसमें हम जो चीज़ें छूट गई हैं, स्पेशली चक्रों पर, हेल्थ पर, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।